जय माता की। नमस्कार। तुला राशि गुरु मार्गी होने वाले हैं, तो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव में बैठ के जब गुरु मार्गी होंगे तो आपको क्या फल देने वाले हैं, चलिए जानते हैं सब कुछ। 4 फरवरी से गुरु मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। 4 फरवरी 2025 से शाम को 3:11 से आपके मार्गी स्थिति में गोचर करने लगेंगे और 15 मई 2025 तक ये आपके 4 महीने तक मार्गी स्थिति में रहेंगे, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। प्रारंभ करते हैं कि आपकी तुला राशि और आपके गुरु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। तो जब अब तक बकरी थी तो क्या है, थोड़ा सा शारीरिक कष्टों का आपको रहा होगा। तो शारीरिक कष्ट यहाँ पर क्योंकि 6, 8 और 12 में थोड़ा सा शारीरिक कष्टों का देखा जाता है। तो अष्टम भाव में बैठे थे तो भाई शारीरिक कष्ट तो थोड़े से, यानी एक तरह से 8वीं बृहस्पति चल रही थी आपकी, तो अष्टम भाव में बैठ के आपको शारीरिक कष्ट दिए होंगे थोड़े से, और भी थोड़ा सा मन डिस्टर्ब किया होगा। साथ साथ द्वादश भाव में इनकी दृष्टि जा रही थी, तो द्वादश भाव में बैठ करके इन्होंने आपका थोड़ा हॉस्पिटलाइज भी किया होगा, जाना आना हुआ होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा भी करवाया होगा। साथ साथ इनकी जो सप्तम दृष्टि धन स्थान पर थी, यानी धन का खर्चा करवाया, थोड़ा सा इस सेव नहीं कर पाए उतना, मतलब। दूसरी बात, इनकी नवम दृष्टि जो जाने गई थी सीधी माता भूमि भवन के घर पर, तो यानी आपको मकान वाहन भूमि इनका थोड़ा सा अभाव रहा इस समय पे, और भी शिक्षा को देखते हुए किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। अब आप देखिए जब ये मार्गी होंगी तो आपको क्या क्या फल देने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको सही से समझ आ सके। और मैं इनके अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके उपाय भी बताऊंगा, जिससे आप उपाय करने से पता है लाभ होता है अगर हम करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई करते नहीं है या उसको बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। खैर फिलहाल तो तुला राशि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। जैसे ही गुरु 4 फरवरी से मार्गी स्थिति में गोचर करना शुरू करेंगे, आपका अष्टम भाव को एक्टिव करेंगे, वो सही करेंगे, यानी हारी परेशानी रोग इत्यादि जो कुछ भी अभी तक आपको चल रहे होंगे किसी प्रकार के, तो उनमें धीरे धीरे आपको रिलैक्स लगने लगेगा, आराम लगने लगेगा। बृहस्पति हैं भाई अष्टम भाव में, तो अष्टम में बैठे हैं, कुछ तो खैर उनका रहेगा प्रभाव, लेकिन फिर भी आपको जो दवा इत्यादि काम नहीं कर रही होगी किसी प्रकार से, या लंबी बीमारियां जो होंगी, उनमें धीरे धीरे से आपको बहुत अच्छी लाभ महसूस होने लगेगा। अच्छा, इसके साथ अब जब ये पंचम दृष्टि से आपको द्वादश भाव को देखेंगे, तो पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखने का मतलब जो आप हॉस्पिटल वगैरह जितना आना जाना हुआ होगा, या किसी के साथ जाना आना हुआ हो, या आपकी जो फालतू की यात्राएं हुई होंगी अचानक से, जैसे कहीं जाना आना, उनमें आपकी अब सही होगा, सुधार होगा। एक तो हॉस्पिटल वगैरह जाना आना कम होगा, और जो आपकी यात्राएं लंबी यात्राएं हुई होंगी, अचानक से जो यात्राएं हुई होंगी, उनमें कम होगा द्वादश भाव, यानी फालतू का खर्चा आपका इस समय पे कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जब ये सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, आपके सेकंड भाव को, तो अब तक आपका पैसा आया और चला गया, मतलब आ रहा था, उससे पहले ही जाने की भूमिका बना रहा था कि कहाँ पर कैसे क्या जाना है। ये थोड़ा बहुत हो सकता है आपको इस समय पर कर्जा वर्जा भी किसी किसी को लेना पड़ा होगा, तो ये चीज़ें अब आपकी सुधरने वाली है। धन अब आपका बचेगा, फालतू के खर्चे इस समय पर हो जाएंगे बंद, तो आपका धन बचने लगेगा। ये 15 मई तक आपको बहुत लाभ दे के जाने वाले हैं। आप देखिएगा, धन की स्थिति को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और भी कई चीज़ों को मैं आपको बहुत लाभ देंगे। तो धन आपका इस समय पर बचेगा, फालतू का खर्चा हो रहा था वो नहीं होगा। हाँ, आपके मांगलिक कार्यक्रम जरूर अगर कोई रुके हुए होंगे तो वो इस समय पे होंगे। गुरु मार्गी हो रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा मांगलिक कार्यक्रम तो करवाएंगे, पूजा पाठ इत्यादि का, या कोई शादी संबंध से संबंधित हैं, इनमें मांगलिक कार्यक्रमों को, या जैसे जन्मदिन वगैरह कुछ ऐसा मनाना करना, इनमें थोड़ा सा आपका रहेगा। लेकिन पैसा इस समय पे इकट्ठा होगा, और आपका पैसा जहाँ फंसा होगा वो भी ज़रूर मिलेगा। अगर किसी पे आपका पैसा कोई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी समय से टाल रहे होंगे, तो वो इस समय पे आपकी बिल्कुल योग बनेगा, रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। और अचानक से इस समय पे आप देखना, आपको धन की भी प्राप्ति होगी, अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति आपको होने वाली है इस समय पे। तो गुप्त धन जरूर दे के जाने वाले हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। हाँ, लेकिन इस समय पे आप भाई अगर कोई 2 नंबर से संबंधित काम करते होंगे, मतलब इलीगल काम करते होंगे, तो उनमें उतना फायदा नहीं देंगे। बृहस्पति है भाई, बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, तो वो गलत कामों में साथ नहीं देते हैं, और शनि महाराज भी नहीं देते हैं साथ। तो
इस समय पे मतलब आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी बिल्कुल, और धन आप बचा पाएंगे इस समय पे। अब इनकी नवम दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, चौथे स्थान पर जाने वाली है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, जो आपको शौक मौज की चीज़ें हैं उनकी आपको इस समय पर पूर्ति हो पाएगी। जैसे किसी को कुछ भी वाहन लेना है, मोबाइल लेना है, कोई भी चीज़ें ऐसी जो रूटीन में काम आने वाली चीज़ें होती हैं उनकी आपको प्राप्ति होगी। और भूमि का भी योग इस समय पर बनेगा, या आपका मकान का योग बन सकता है, या आप मकान में कुछ कार्य करवा सकते हैं। वैसे भूमि और वाहन का योग बनना चाहिए और मकान का भी योग बनना चाहिए इस समय पर। बहुत अच्छा इस समय पर, कुछ समय से हो सकता है आप विचार कर रहे होंगे लेकिन बन नहीं पा रहा होगा, तो वो इस समय पर बन जाएगा काम आपका, बहुत अच्छा योग बनेगा। अब ये देखते हैं हम एक बार कि अगर ये किस घर के स्वामी हैं, वहाँ पर भी तो बहुत लाभ देने वाले हैं, मार्ग स्थिति में आएंगे। तो सबसे पहले एक तो ये आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं और एक आपके सिक्स हाउस के स्वामी हैं। थर्ड हाउस तो यानी परिवार से किसी प्रकार के तनाव रह रहे होंगे, वो भी इस समय पर बिल्कुल सही होंगे। आपका कोई परिवार से किसी मतलब भूमि आदि को, घर परिवार के कोई ज़मीन वगैरह का कोई किसी प्रकार का कोई टेंशनें रह रही होंगी, या कोई केस इत्यादि वगैरह होंगे, कोई तनाव होंगे, वो सब इस समय पर सुलझने वाले होंगे। मतलब 4 मई तक आपके लगभग बहुत हित में होने चाहिए। और परिवार से किसी प्रकार के तनाव रहे होंगे वो भी सही हो जाएंगे, भाई बहनों में किसी प्रकार के तनाव रहे होंगे वो भी सही हो जाएंगे। और छठे स्थान में यानी कि आपने अगर कोई कर्जा ले रखा होगा तो वो नहीं निकल पाया होगा, तो वो इस समय पर निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ से धन आपका बचेगा तो आप निकाल भी पाएंगे। तो धन भी, वो आपका कर्जा भी निकल पाएगा। और किसी चीज़ के लिए आप अगर कर्जा लेना चाहते होंगे तो वो भी समय पे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु जो भी आपके बढ़ गए होंगे वो इस समय पे सही हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो गोचर रहा है वक्री स्थिति में गुरु का, तो शत्रु हो सकता है थोड़े से बड़े होंगे आप लोगों के, तो वो इस समय पे बिल्कुल सही होने वाले होंगे। तो तुला राशि का गोचर इस समय पे बहुत अच्छा रहने वाला होगा। बृहस्पति काफ़ी हद तक आपको लाभ देने वाले होंगे। अब आप लोगों की भाई अपनी ही कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कोई गड़बड़ होगी तो अलग है, कि जैसे वो नीच के हैं या अस्त हैं या बकरी हैं या शत्रु के साथ बैठे, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो उतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। लेकिन वैसे गोचर बहुत अच्छा समय पर रहने वाला होगा। मेन चीज़ तो स्वास्थ्य देखिए, आप व्यापार देखिए, पैसे की स्थिति देखिए, तो वो लगभग सही रहने वाली होगी। जो आपके पार्टनर्स के व्यापार होंगे उनमें भी लाभ देंगे। तो मैं आपको वीडियो कैसी लगी, इनकी आपको उपाय बताता हूँ कि आप सबसे पहले बृहस्पति का, फिर भी बृहस्पति के मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बजे तक अगर आप कर लेते हैं सुबह तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्नान करने के बाद आसन पर बैठ के कीजिएगा, बहुत लाभ रहने वाला होगा। साथ साथ आप शुक्र के मंत्र का भी जाप कीजिए, क्योंकि अष्टम भाव में भाई बृहस्पति हैं तो थोड़ा बहुत तो स्वास्थ्य है, थोड़ा बहुत तो रखेंगे गड़बड़। तो शुक्र के मंत्र का आप जाप कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह भृगवे नमः, इस मंत्र का आप जाप अगर करते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कुत्तों को कुछ भोजन खिलाइए, तो इससे आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।